जो चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है वो है ये वॉल्वो बस। और फाइनली हमारी टीम जो है वो इस बस के पास पहुंच चुकी है और हम जानेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ फीचर्स है इस बस में और क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है लोगों की। तो एक बार सबसे पहले इसकी लुक देखिए, कितनी शानदार लुक है और लोगों की भीड़ देखिए कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है लोगों की यहाँ पर इस बस को देखने के लिए और इसके फीचर्स देखने के लिए। और एक और सवाल है यहाँ पर कि आखिर इस पे जो G20 है वो क्यों लिखा है। तो आपको बता दें कि G20 समिट जो है वो इंडिया में होने वाला है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो गेस्ट हैं वो इसी वॉल्वो बस में बैठकर G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुँचेंगे। तो ये कितना सच है ये तो तभी पता चलेगा। अब अंदर चलते हैं और आपको इसके फीचर्स बताते हैं, फिर लोगों से बात करके आपको ये भी बताएंगे कि आखिर यहाँ पर लोगों की भीड़ क्यों लग रही है। तो आइए बस में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स है इसमें जो इस बार के ऑटो एक्सपो में ये इतना चर्चा में बनी हुई है। आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वो शानदार बस है जो इस बार के ऑटो एक्सपो में धूम मचा रही है और लोगों की जो है वो नज़रें इसी बस पर है और लोग स्पेशली इस बस को देखने के लिए आ रहे हैं और इसके जो फीचर्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं और कितने शानदार जो है ये फीचर्स है। इसका सीट देखिए कितना कंफर्टेबल है और इसमें हर तरफ आपको एलईडी लगे हुए मिलेंगे सारी सीट के पास और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बाहर G20 लिखा था, इंडिया में G20 समिट हो रहा है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जितने भी गेस्ट हैं G20 समिट के वो इसी बस में बैठ कर आएंगे। और ये कितना सही है ये तो तभी पता चलेगा जब लोग आएंगे, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं ये वाकई कमाल के हैं और इंडिया में सड़कों पर दौड़ेगी तो वाकई एक देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो इसके फाउंडर हैं, CEO हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आखिर क्या सोचकर बनाया है और क्या कुछ इसके फीचर्स हैं। व्हाट्स योर नेम? Rakesh. ओके, यू आर डिजिग्नेशन? Yeah, I'm the area manager for East Region. ओके, तो ये जो बस है इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी शानदार है, बहुत सारे लोग इसे देखने आ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी इसको बनाने के लिए? Basically, it's a business class a coach which we have designed and for caravan application, vanity van application. ओके, सो ऐसा कहा जा रहा है कि G20 समिट में इस बस को यूज़ किया जाएगा, तो ये कितना सही है? वो तो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। तो इसके डिफरेंट फीचर्स क्या क्या है जो फीचर्स लोग देख रहे हैं और लोग के कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? आई एम प्रदीप। ओके प्रदीप, आप क्या देखते हो? आई एम इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो इस जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसके स्पेशल फीचर्स क्या है जो एक्स फैक्टर कहते हैं, वो एक्स फैक्टर क्या है जो देखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है? Okay. See, the X factor is like the luxurious seats, which is actually like how it is in the flights, the first class flights. And then you have your privacy. For each passenger there is a privacy. And apart from that you have an Android based tab where you can watch movies, you can order food, you can order Volo merchandise, then you can watch movies and then so on. So it is user friendly. And then you can have a spacious leg room here. And then all these seats have a motorized backrest. So you can see this, you have a motorized backrest and then you have a motorized cock supports as well. Okay, so then you have a comfortable seating like this, and also you can control the lights. आप लाइट ऑन कर सकते हो, यू कैन स्विच ऑन, स्विच ऑफ द लाइट हियर, so you can switch on this light, switch off the light here, and switch on, switch off these lights. So these are controlled, so each individual can control, and then there's a master control with the driver who can switch off all the lights and switch on all the lights. And you can see this is the mood light, so which will change the color, which is on the top on the head track, so it will change the color. So these are the features. And apart from this we have a lot of features which are there in the driver cockpit. We usually not say driver, we say captain. So he has to carry all the passengers safely. So there we have a alco lock and then also eye coaching. Maybe I can show that to you. Yeah. तो प्रदीप हमें बता रहे हैं जितनी भी फीचर्स है इस बस के आखिर क्यों ये ख़ास है, और इंडिया में जब ये बस निकलेगी सड़कों पर तो लोगों की नज़रें तो वाकई इस पर होंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक नया फीचर है। या श्योर, जो
कैप्टन के पास फीचर्स है वो बता रहे हैं अभी प्रदीप आपको। So this is Alco lock. If the driver has to use a knob here, and then he'll blow the air, and if the alcohol content is higher, then the vehicle will not start. So this is a safety feature for the passenger and as well as for the traffic. So, और क्या कुछ फीचर्स और क्या कुछ सोच है इसके पीछे इसको बनाने के लिए। Then we have a eye coaching which is available there. तो जब भी acceleration होता है and then there is a harsh braking, then that will give a immediate response to the driver and it will give a signal that he has to drive safely, and even if there is any sharp cornering which he is doing, then it gives a signal back to him. So these are for the passenger safety, so where it is giving a instant feedback to the driver so that he can make a course correction of his driving pattern. Okay, and how many seats? We have 10 seats, 5 seats on LH side and 5 seats on the RH side. Then we have an exclusive, I would say it's a pantry on the rear side. Maybe we can go there. Yeah, sure. Yeah. लेकिन एक और सवाल है प्रदीप मेरे मन में, जो इंडिया में क्या है, स्पेशली इंडिया के जो लोग हैं वो, मुझे लगता है ये कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा काफ़ी ज़्यादा उनके लिए। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो नॉर्मली ट्रैवल नहीं करेंगे, तो क्या ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए है? मैडम ऐसा बसेस अभी वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ इंक्वायरीज ऑन द कैरावैन्स, बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं एंड पीपल अभी हम जो रिस्पॉन्स देख रहे हैं कल से, दे वांट टू ट्रैवल इन दिस बस. सो द प्राइस इज़ नॉट व्हाट मैटर्स टुडे, सो इट इज़ लाइक व्हाट कंफर्ट यू आर गोइंग टू गिव, दैट इज़ व्हाट मैटर्स टुडे. So there are people to travel in these kind of a buses and people are willing to travel, and then we have seen lot of responses from the people from yesterday. So that is what is motivating us to make these kind of a buses more and more in future as well. Okay, so what's the price basically? It's a customized vehicle, so it depends. तो अभी हमारा 2.5 plus है, 2.5 plus crores. It depends upon the customization. It is a customizable bus. So basically depending on your requirements specifically, you can have the interiors done accordingly, and then then we can come on the pricing part. So it's not something fixed. The pricing, it can go up to 3 CR, like he's mentioned 2.5. It can go beyond that as well. Basically basic, depending on your requirement. और ये सड़कों पे कब देखने मिलेगी हमें? As soon as we have the order, madam. The G20 summit, I guess. This is a concept coach, madam. This has been made for a concept coach. This will be not utilized on the regular route business or the route services. This concept we have designed for the use of the big corporates, the sports team, the transportation of CEO, CFO, these type of people. See, the number of seating capacity is 10, so it will not be viable for the regular route operation. Actually, this is the right answer. That what I was searching for. मैं यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए ऐसे ट्रैवल करना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और वो नहीं कर पाएंगे. तो आप हमें कुछ पैंट्री दिखा रहे थे. Show her pantry. This is the pantry area. Okay, so we have the storage. You can see the storage as well. Good amount of storage goes in here. तो ये पैंट्री का एरिया है ओवरऑल, और यहाँ पर आप स्टोर करके रख सकते हैं अपनी चीज़ें. करेक्ट. ओके, कॉफ़ी मेकर भी है. ये पूरा पैंट्री का एरिया. फ्रिज भी है. ओके. वॉशरूम. We have this washroom. Okay. You see this in aircraft. और वॉशरूम भी है, पैंट्री भी है. मतलब ओवरऑल अगर इस बस के बारे में हम बात करें तो वो सारी चीज़ें हैं जो फ्लाइट में होती हैं, स्पेशली इकोनॉमिक क्लास में अगर की हम बात करें तो जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हैं यहाँ पर. और इसीलिए इस बस को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी है. और जैसा कि हमने अभी बात किया तो हमें ये भी पता चला कि ये स्पेशली जो कॉरपोरेट सेक्टर्स के लोग हैं और जो स्पोर्ट्स टीम है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, उनके लिए सोचकर. लेकिन रिस्पॉन्स भी लोगों के अच्छे आ रहे हैं. और अभी के टाइम पर कंफर्ट जोन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है लोगों के लिए, प्राइसिंग से ज़्यादा. तो ये ओवरऑल जो बस हमने आपको दिखाई, वॉल्वो की ये बस, और इसकी जो ख़ास फीचर्स है वो यही है कि इसकी ये शानदार लुक है. इसका कंफर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. आप अपने अकॉर्डिंग लाइट्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं. और सेफ्टी पर्पस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं. पैंट्री है, वॉशरूम है.
तो ओवरऑल ये वेल डिज़ाइन बस है और इसीलिए लोगों की जो है वो भीड़ लग रही है यहाँ पर। लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं अभी कतार में, उनसे भी हम जानेंगे और कुछ लोग यहाँ पर अगर बैठ के गए होंगे तो उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उन्हें ये बस कैसी लगी, उन्हें कितनी पसंद आई। और हमने आपको बस के बाहर दिखाया था G20 समिट, G20 भी लिखा है, तो ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं कि G20 समिट में लोग जो है वो इसी में बस में बैठ कर जाएंगे। तो अब बाहर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बस की खासियत क्या है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ कि जो बस है इसमें जो ये कंफर्ट जोन है ये काफ़ी मैटर करता है और ये कंफर्ट जोन बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल सीट है। और यहाँ ऑटोमेटिक है चीज़ें, यहाँ से आप बटन को प्रेस करके और ऑटोमेटिकली जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बैठ सकते हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से लाइट्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो सब यहाँ पर आप इस बस में कर सकते हैं। तो अब जो बाहर लोग खड़े हैं, लोगों की भीड़ है जो आपको मैं दिखा सकती हूँ। तो ये जो लोगों की भीड़ है उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या सुना इस बारे में जो वो इस बस में आए। तो हमने आपको बस के फीचर्स दिखाए, क्या कुछ इस बस के फीचर्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें ये कितना कंफर्टेबल लग रहा है और कितना वो उन्होंने जो सुना था इस बस के बारे में वो कितना सही है। तो सर आप अपना नाम बताइए। दिव्यांश। ओके दिव्यांश, तो आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है? जितना आपने सुना था, सुनकर आए थे, क्या उसके अकॉर्डिंग है ये? Sure, definitely. It's a very nice experience and a much better interior. So I think it's a very nice concept, much comfortable bus. Thank you. ओके तो आप बहुत ही, आपको लगता है दिल्ली में जब ये चलेगी तो कैसा लगेगा? Definitely, it will be a much better, comfortable journey. So I will prefer the people should take this bus. तो कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। और भी लोगों से बात करते हैं, सबके हम एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है आपको इस बस में बैठकर? काफ़ी अच्छा मतलब आप जैसा कुछ सुनकर आया था वैसा है? बिल्कुल वैसे ही है। आप अगर एक जर्नी पे निकल रहे हैं तो आप चाहते हैं सबसे कि आपकी जर्नी ऐसी ना लगे कि आपको स्ट्रगल हो रहा है। यू फील कि आप कंफर्टेबली जाएँ, आपका टाइम अच्छे से कटे। तो आपके लिए सब सारे फीचर्स हैं, रिक्लाइनर सीट्स हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। प्लस आप गेम्स वगैरह खेल के जा सकते हैं, आप मैप इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई हैं। और फिर वॉल्वो का ट्रस्ट तो है ही, तो वॉल्वो का ट्रस्ट है, ये भी कह रहे हैं लोग। कितना कंफर्टेबल है ये बस आपके लिए? काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठ के और कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, रिलैक्स ज़्यादा हो जाता है इसमें। अच्छा, और जो भी आप सुनकर आए थे इस बस के बारे में, यहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, पैंट्री भी है, वॉशरूम है, तो मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे आप फ्लाइट में बैठे हो, इकोनॉमी क्लास में बैठे हो? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। इकोनॉमी में तो प्रीमियम क्लास में बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आगे जब ये बस सड़कों पर आएगी तो क्या आप बैठना पसंद करेंगे इस बस में? डेफिनेटली। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है बाकी लोग भी इसको प्रेफर करेंगे बैठने के लिए। और अगर प्राइस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस जो अगर ज़्यादा होती है, क्या तब भी प्रेफर करेंगे आप? आज चूँकि इंडियन इकोनॉमी है तो हायर क्लास में भी प्रेफर करेगी, पर लोअर क्लास मुझे लगता है मिडिल क्लास की। बट हाँ, चूँकि फैसिलिटी इतनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा चीज़ें। मुझे लगता है प्रेफर करेगी इकोनॉमी क्लास भी। ओके तो आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। तो आप जो सुनकर आए थे तो उसके अकॉर्डिंग ये बस देखकर आपको कैसा लग रहा है? अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम मैंने इसे बस देखी, बिजनेस क्लास, एशिया की लॉन्गेस्ट बस। बट ऐसी बस आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। बिजनेस क्लास ऑन द व्हील्स। आप प्लेन में ट्रैवल की और जगह ट्रैवल की सब देखा है, और जो बिजनेस क्लास का ट्रैवल जो बस में रिवील है इन्होंने, क्वालिटी, लेंथ, एवरीथिंग, it was amazing, absolutely amazing, and price also is good, 2.5. It's not a big, but it's very good in that price. If you're getting this thing, amazing. Thank you. आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ जो सोच कर आए थे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। गाड़ी बहुत अच्छी है, लग्जरियस गाड़ी है, इसमें बैठने वाले को सफ़र का पता नहीं पड़ेगा। वॉल्वो तो खुद ही अपने आप में एक ब्रांड है जो अच्छा वर्ज निकालती है, जो गाड़ियाँ निकालती है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाती है, बहुत अच्छी। थैंक यू। तो आप ऑटो एक्सपो के बारे में सुनकर और इस बस को देखने के लिए आए, ये बस कैसा लगा आपको? लुक वाइज कैसी है? वॉल्वो है मैम, मल्टीपर्पज़ व्हीकल में सबसे बड़ा ब्रांड है ये, और ऊपर से इंडिया में आया है तो बहुत बढ़िया बात है। इंडिया में नई चीज़ें प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं,
तो बलदेव जी ये बताइए कि आप इस बस के बारे में जो सुनकर आए थे, इसका लुक देखा आपने, और वॉल्वो की बस है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉल्वो का ट्रस्ट जो है वही है, तो कैसा लग रहा है आपको बैठकर सीट पर बैठे, कंफर्टेबल है, जो सुना था जो वैसा है बिल्कुल? देखिए बेसिकली मैं कार लवर हूँ, मुझे कार पे जाना आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मैंने ये बस देखी, इस बस में आने के बाद ऐसा लगा कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाकायदा यूज़ करना चाहिए। और वोल्वो की जब मैं बात करता हूँ तो वो सेफ्टी में मतलब सेफ्टी में नंबर 1 है, पूरे वर्ल्ड में वो सेफ्टी के लिए जाना जाता है। सो आई फील वेरी कंफर्टेबल। एक तो सीट भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छी है, बहुत ही बड़ी लंबी बस है, तो आई कैन फील लग्जरी। मतलब मैं लग्जरी कार में नहीं जा सकता, लेकिन लग्जरी बस में बैठ कर आज मैं लग्जरी के फील कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो लोग अपना कंफर्ट जोन बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, और वॉल्वो के ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको फीचर्स बताए और ये बस दिखाया और लोगों से बात करके उनके कंफर्ट जोन को भी बताया और उनके एक्सपीरियंस भी बताया कि कितना शानदार है, ये बिल्कुल बिजनेस क्लास की तरह है, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया में ऐसी कोई बस आई है। जो लोग ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो लोग भी अब ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं। तो ये शानदार बस जब इंडिया में आएगी और सड़कों पर चलेगी तो आई एम श्योर आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसके जो फीचर्स हैं वो सब हमने आपको दिखा दिए हैं। तो देखते हैं कि ये बस कब तक आती है सड़कों पर, और जो लोगों का ट्रस्ट है वो इस पर ऐसे ही बना रहे, और कितनी चलती है ये भी हम देखेंगे। और ऐसे ही ऑटो एक्सपो 2023 में हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, और भी गाड़ियाँ दिखाएंगे, लेकिन ये जो बस है इसके बारे में हमने भी सुना था और फाइनली हमने आज एक्सप्लोर किया और आपको इसके सारे फीचर्स बताए हैं। तो आप भी आइए, देखिए, और अगर पसंद आ रहा है तो इसमें ट्रैवल ज़रूर कीजिए।